जय श्री कृष्णा। राधे राधे बस भक्तों, आज हम आपको ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की विधि एवं महात्म्य सुनाने जा रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यह अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली है, अनंत फल देने वाली है। जो अपरा का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गौत्री की हिंसा और गर्भ हत्या, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन आदि सब पाप तथा झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, कम तोलने वाले, मिथ्या वेदपाठी ब्राह्मण, मिथ्या शास्त्र रचने वाला ठग ज्योतिषी, कपटी वैद, ये सब नरकगामी होते हैं। परंतु हे राजन, अपरा के सेवन करने से ये पाप भी शांत हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वो घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, अपरा का सेवन करने से वह निष्पाप होकर स्वर्ग को पा लेता है। शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करता है, वह बड़े पातक से युक्त होकर नरक को जाता है। अपरा का सेवन करने से वह मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होता है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ तो उसे सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्करों में स्नान करने से, मकर के सूर्य में प्रयाग में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंडदान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से और बद्रिकाश्रम की यात्रा उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी, घोड़ा और स्वर्ण का दान करने से और यज्ञ में स्वर्ण का दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा का सेवन करने से मिलता है। अर्ध प्रसूता गौ स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा का व्रत करने से मिलता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए, कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए यह सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे मनुष्य जल में बबूले के समान और जानवरों में भुनगे के समान हैं। वे मरने वाले के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और वामन देव जी की पूजा करके मनुष्य सब पाप से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, संसार के हित के लिए यह महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से सब पाप दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार वैसा जेठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।